हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे थे। हमने पहले रस का टॉपिक पढ़ा था, रस की परिभाषा, रस के आचार्य कौन हुए थे, रस के फादर कौन हुए थे और किस प्रकार से उन्होंने रस की परिभाषा थी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, ये सूत्र दिया था। इस सूत्र को अपन रस सूत्र या भरत सूत्र भी कहा जाता है। ये दोनों में आ जाता है। फिर उनके भेद अपन ने पढ़े थे। अब रस के प्रकार कितने होते हैं, कि कौन कौन से प्रकार की कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, वो आज अपन देखेंगे बहुत ही एक सिंपल और सरल तरीके से। शायद मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरल तरीका है और आप भी इसे देखकर पढ़कर आराम से इसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं रस और उनके प्रकार। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि ने केवल 8 ही बताई। एक शांत रस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बाद के आचार्यों ने कहा नहीं यार, इस शांत रस के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए इस शांत रस को भी अपन को इसमें रसों में शामिल करना है। तो इसलिए उन्होंने शांत रस को भी इसमें शामिल कर लिया। तो अपन एक रस के प्रकारों को, वैसे अगर रस मूल रस पूछे कि मूल रस कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कितने बताएंगे? 9 प्रकार के। मूल रस 9 प्रकार के होते हैं और 2 और रस को इंक्लूड कर लिया तो कुल मिलाकर 11 हो जाए। तो अगर मूल रस पूछे तो 9 और कुल रस पूछे तो 11 प्रकार अपन दे सकते हैं। अब इन 9 रसों को समस्या यही आती है कि याद नहीं होते हैं। याद करने का एक बहुत ही शॉर्ट और सरल सा एक तरीका है जो एक बनाया गया है। तो इस तरीके से अपन आप आराम से याद कर सकते हैं। इसका एक सूत्र लेते हैं अपन। श्री हरि कवि भवि अशांत। आपको ऐसे बोलना है। ये हालांकि अशुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन ये अशुद्धता पर नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि सूत्र याद करना है। कौन सा सूत्र है? श्री हरि कवि भवि अशांत। श्री हरि भगवान विष्णु का नाम है। कवि, अब कवि अशुद्ध लिखा है फिर भी, लेकिन अपन को बड़ा वी पढ़ना है। श्री हरि भगवान विष्णु, कवि कोई कवि हुआ, भवि यानी हुआ, अशांत वह एकदम अशांत है। तो श्री हरि के जो कवि हुए वो एकदम अशांत है। ऐसे अपन याद कर सकते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु के, श्री हरि के जो कवि हुए वो बहुत ही अशांत है। या फिर ऐसे याद कर लो, श्री हरि कवि भवि अशांत। इसको आप 5-10 बार दोहराओगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब इस सूत्र से ही अपन सारे 9 रसों को निकाल लेंगे। और एक दूसरा इसको याद करने की एक ट्रिक है। ये दोनों ट्रिक है, कोई सूत्र किताब में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन अपन इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर रहे हैं। इसको अपन ट्रिक कह सकते हैं, श्री हरि कवि भवि अशांत। और नीचे इनका स्थायी भाव की भी एक ट्रिक बनाई है। रह कस जबु विषम, रह कस जबु विषम। इसको ये याद करने का तरीका है। कोई का आदमी रहता है तो रह कस, उसको रहने पर कस दिया जाता है, जबु यानी जबान, और रह कस जबु विषम, और उसकी जबान कैसी है? विषम है। तो अपन इस तरह से याद कर सकते हैं, र कस जबु विषम, र कस जबु विषम, र कस जबु और विषम। ये 3 तरीके से अपन याद कर सकते हैं, र कस जबु विषम। तो ये एक तरह से दोनों ट्रिक हैं। अब इस ट्रिक से अपन 9 और 2 11 रसों को कैसे निकालते हैं वो आप देखिएगा। बहुत ही सरल सा तरीका है जो आपको एक पलक झपकते ही याद हो जाएगा। तो आप देखिए, पहले अपन इस ट्रिक को लिखते हैं। कौन सी ट्रिक को? श्री हरि कवि भवि अशांत। इसको ऐसे लिख देते हैं, श्री हरि कवि भवि अशांत। श्री हरि कवि भवि अशांत, ये 9 है। तो ऐसे अपन निकालते हैं। स्र से क्या निकाला? स्र से श्रृंगार निकाल दिया। श्री हरि ऐसे लिखते हैं, तो श्री वो लिखते हैं, लेकिन इसमें अपन अशुद्ध सूत्र ट्रिक याद करने के तरीके से बता रहे हैं। तो स्र से निकल गया श्रृंगार, ह से हास्य, श्री हरि, ह से हास्य, र से हो गया रुद्र, श्री हरि क से हो गया करुण, वी से हो गया विभत्स, ब से हो गया भयानक, और वापस वी से हो गया वीर, अ से हो गया अद्भुत, और शांत से हो गया शांत रस। बस यही हो गया, ये 9 रस हो गए। सर से श्रृंगार, ह से हास्य, री से रुद्र, री को अपन रो पढ़ ले, रो, श्री हर रो से रुद्र, क से करुण,
वी से विपस्स, विपस विपस। भ से भयानक, वी से वीर, अ से अद्भुत, शांत से शांत रस है ये आपके 9 रस हो गए। और 2 रस और होते हैं भक्ति, 10 होता है वात्सल्य और 11 होता है भक्ति रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये इस तरह से 11 हो गए। अब इनके जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव को अपन याद करेंगे। तो स्थायी भाव का भी एक सूत्र है, ये अपन ये सूत्र रह कस जबू विषम। कौन सा है? रह कस जबू और विषम। रह कस जबू विषम, रह कस जबू विषम। इसको आप 5-10 बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो भी याद हो जाएगा। तो इसका रह कस जबू विषम, इस जो श्री हरि कवि भवि आसान लिखा है, इसके जस्ट आगे अपन लिख लेते हैं रह कस जबू विषम। ये लिख लिया। अब इसके अपन स्थायी भाव निकाल देते हैं। जैसे सरह से अपने श्रृंगार निकाला, ह से हास्य निकाला, र से रौद्र निकाला, क से करुण निकाला, वी से विवश निकाला, ब से भयानक निकाला, वी से वीर निकाला, श्री हरि कवि भवि, अ से अद्भुत निकाला और शांत से शांत निकाल दिए। ये 9 रस निकाल दिए। और 9 रस का स्थायी भाव अपन निकालेंगे रह कस जबो विषम। तो श्रृंगार र से निकाल दिया रति। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हुआ? रति। हास्य का ह, ह से हास, क से क्रोध, स से शोक, ज से जुगुप्सा, ब से भय, उ से उत्साह, वी से विस्मय, सम से सम है ये। तो इसके आगे अपन देख लेते हैं श्रृंगार। श्रृंगार का क्या हो गया? श्रृंगार का हो गया रति। श्रृंगार र से रति। हास्य का ह से हास, रौद्र का क से क्रोध, करुण का स से शोक, करुण का स से शोक, विवश का ज से जुगुप्सा। अब इसके स्थान पर अगर कहीं परीक्षा में जुगुप्सा न लिखा आया, गलानी है तो भी राइट होगा, गणना है तो भी राइट होगा। तो ये तीनों ही अपने इसको सही कर सकते हैं, गणना, गलानी, जुगुप्सा तीनों ही राइट है। भयानक का ब से भय, भयानक का स्थायी भाव क्या होगा? भय। वीर का ऊ से उत्साह, वीर का ऊ से उत्साह। अद्भुत का वी से विस्मय, अद्भुत का क्या हो गया? विस्मय हो गया। शांत का सम अपन गलत लिखा, लेकिन हिंदी की तरफ से ये सम निर्वेद। तो ये 9 स्थायी रस है, 9 रस है और 9 रसों के स्थायी भाव भी आ गए हैं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। स से श्रृंगार और श्रृंगार का र कस जबू विषम से हो गया र से रति। श्रृंगार रस, सर से श्रृंगार और श्रृंगार का क्या हो गया? रति। हास्य, हास्य का क्या हो गया? हास। रौद्र का क्या हो गया? क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। करुण का क्या हो गया? शोक। विपस्स का क्या हो गया? जुगुप्सा, गलानी, गरना, ये हो गया। ब से भयानक का भय। वीर का क्या हो गया? उत्साह हो गया। अ से अद्भुत रस का क्या हो गया? विस्मय। शांत रस का क्या हो गया? सम या निर्वेद। एकदम पूरी शांति से आ जाती है, वह सम या निर्वेद हो सकती। तो ये तो हो गए 9 रस दोस्तों। और एक 10वां रस है वात्सल्य। जो माँ अपने बेटे को जो प्रेम करती है वो क्या कहलाता है? वात्सल्य रस। तो इसका स्थायी भाव भी क्या हो गया? वात्सलता। क्या हो जाएगा? वात्सलता या वत्सलता या वात्सलता, दोनों देखिए। 11वां रस है भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। आजकल कलयुग में कहा, कलयुग केवल नाम अधूरा, सुमिर बहु सागर तारा। कलयुग केवल नाम अधूरा, सुमिर बहु सागर तारा। तो कलयुग में केवल नाम ही आधार है और सुमिर स्मरण करने से उसकी पार हो जाती है। तो कलयुग में अगर अपन भक्ति रस की बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे ही अपन का बेड़ा पार हो सकता है। तो इसका भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो गया? ईश्वरीय रति। क्या हो गया? ईश्वरीय रति। तो ये ईश्वरीय रति, ये सबके ये 9 रस है और 9 रसों के स्थायी भाव हो गए। स्थायी भाव कितने होते हैं? मुख्य 9 और 2 एक्स्ट्रा, तो 11, कुल 11 होते हैं स्थायी भाव हो गए। फिर बाद में विभाव आपको 2 बता दिए गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। उद्दीपन भी 2 प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। तो ये विभाव हो गया। तीसरा भाग है रस का अनुभाव।
अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 सात्विक, नंबर 4 आहार्य, और अंतिम होता है व्यभिचारी। व्यभिचारी या संयोग व्यभिचारी या संचारी भाव। ये कुल 33 होते हैं और ये 33 अलग अलग प्रकार से ये मन में उठते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन श्रृंगार रस और 9 रसों की 11 रसों की अपन विस्तृत से वर्णन करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इस ट्रिक को आप रट लेना है। श्री हरि कवि भवि असाम, श्री हरि कवि भवि असाम। खाना खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, नहाते समय, ये आपको याद करना है। ये ट्रिक याद करोगे तो आराम से हो जाएगी। क्या बोलना है? श्री हरि कवि भवि असाम, श्री हरि कवि भवि असाम। और र कस जबु विषम, र कस जबु विषम, र कस जबु विषम। ये आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।